हेलो फ्रेंड्स, ये डार्क साइकोलॉजी सीरीज का चौथा वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया था, साइकोपैथी के बारे में, और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सैडिज्म के बारे में। तो अब आप अगले कुछ मिनट अपना सारा काम बंद करके इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अभी तक आपने हमें फॉलो ना किया हो तो फिर फॉलो कर लीजिए। एक सैडिस्ट के चरित्र की मुख्य विशेषता होती है कालसनेस। बोले तो ये लोग थोड़ा बेरहम टाइप के होते हैं। इसके अलावा इनको दूसरों की फीलिंग से कोई खास लेना देना नहीं होता। ये थोड़ा इम्पल्सिव, बोले तो आवेगशील, साथ में मैनिपुलेटिव भी होते हैं। क्योंकि इनके अंदर जो इम्पल्सिवनेस होती है और जो मैनिपुलेटिव बिहेवियर होता है वो नॉर्मल लेवल का होता है। इसी वजह से ओरिजिनली जो डार्क साइकोलॉजी के ट्रेड्स थे वो तीन ही थे। कौन कौन से? नार्सिसिज्म, मैकियावेलिज्म और साइकोपैथी। लेकिन वर्तमान में सैडिज्म को भी डार्क साइकोलॉजी ट्रेड्स के अंतर्गत शामिल किया जाने लगा है। किसी सैडिस्ट को पहचानना मुश्किल नहीं होता। आप एक काम कीजिए, अपने चारों ओर नजर दौड़ाइए। उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्रुएल्टी को एंजॉय करते होंगे, वो शायद सैडिस्ट हैं। इसके अलावा आप नार्सिसिस्ट, मैकियावेलियन और साइकोपैथ के अंदर भी सैडिस्ट के लक्षण देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो ना नार्सिसिस्ट होंगे, ना ही मैकियावेलियन पर्सनालिटी होंगे और ना ही साइकोपैथ होंगे, वो सिर्फ सैडिस्ट होते हैं। अब इनके बिहेवियर के बारे में बता देता हूँ। ये जो सैडिस्ट होते हैं ना, ये लोग दूसरों को पेन, बोले तो दर्द देने के लिए अंदर से मोटिवेटेड होते हैं। बोले तो इनके अंदर एक तरीके का इंटरनल मोटिवेशन पाया जाता है, भले ही सामने वाला इंसान बेकसूर हो। चूंकि इन सैडिस्टों को दूसरों को दर्द देने में मजा आता है, इस वजह से ये लोग बेकसूर इंसान को भी नहीं छोड़ते। साथ में अगर किसी सैडिस्ट को ये पता चल जाए कि अगर उसने सामने वाले इंसान को इमोशनल पेन दिया तो बदले में इसे भी पेन हो सकता है, या फिर इसे भी इमोशनल पेन का सामना करना पड़ सकता है, फिर भी ये सैडिस्ट सामने वाले को इमोशनल पेन देने से पीछे नहीं हटेगा। कुल मिलाकर सैडिस्टों को ये जो क्रुएल्टी होती है, बोले तो निर्दयता होती है, यह आनंद देने वाली और एक्साइटिंग महसूस होती है। कुछ लोगों को यही निर्दयता सेक्सुअली स्टिमुलेटिंग भी महसूस होती है। वो आपने सेक्सुअल फैंटेसी सुनी है ना, BDSM सेक्सुअल फैंटेसी। यह सेक्सुअल फैंटेसी उन्हीं लोगों के अंदर हो सकती है जिनके अंदर सैडिज्म के लक्षण हो, भले ही बहुत ही सीमित मात्रा में हो। क्योंकि अगर आपके अंदर सैडिज्म के जरा से भी लक्षण नहीं है तो यह सेक्सुअल फैंटेसी आपके लिए नहीं है, यानी कि आप इस सेक्सुअल फैंटेसी को एंजॉय नहीं करने वाले। कोई सैडिस्ट अगर आपको दर्द दे रहा, तनाव दे रहा, तो अगर आपने उन्हें कन्फ्रंट नहीं किया, यानी कि उनका विरोध नहीं किया या फिर उनसे दूरी नहीं बनाई, तो इस सैडिस्ट को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा और वो आपको लगातार दर्द और तनाव देता रहेगा। कुल मिलाकर इन सैडिस्टों का विरोध करना या फिर इनसे दूरी बनाना बहुत जरूरी है आपके लिए। और क्या क्या सैडिस्ट कर सकते हैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपने अपने सीक्रेट्स किसी इंसान से बता दिए और वो इंसान कौन था? एक सैडिस्ट था। तो फिर क्या होगा? भले ही उस इंसान ने प्रॉमिस किया हो कि वो आपके सीक्रेट्स को किसी और को नहीं बताएगा, इसके बावजूद भी वो जानबूझकर आपके सीक्रेट्स को दूसरों को जरूर बता देगा। क्योंकि जब आपके सीक्रेट्स दूसरों को पता चल जाएंगे तो आप हो जाएंगे परेशान, और जब आप परेशान होंगे तो उस सैडिस्ट को क्या आने वाला है? मजा आने वाला है। जो मैकियावेलियन पर्सनालिटी होते हैं ना, वो दूसरों के रेपुटेशन इसलिए गिराते हैं जिससे कि वो आपसे आगे निकल सकें। जबकि एक सैडिस्ट जब यही काम करेगा तो वो इसलिए करेगा जिससे कि जब आपकी रेपुटेशन गिरेगी तो आप परेशान होंगे, और जब आप परेशान होंगे तो उसे मजा आएगा। ये सैडिस्ट आपको वर्क प्लेस में भी देखने को मिल जाएंगे। एक काम कीजिएगा, अपने ऑफिस में चारों तरफ नजर दौड़ाइएगा। वहां पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिना वजह दूसरों को तनाव देते नजर आएंगे। हो सकता है कोई काम बिना टेंशन और तनाव के पूरा किया जा सकता हो, लेकिन मान लो आपका बॉस सैडिस्ट है तो वो क्या करेगा? वो अपने एम्प्लॉयज को तनाव जरूर देगा, क्योंकि जब उसके एम्प्लॉय तनाव में होंगे तो उसे मजा आएगा। ये सैडिस्ट आपकी पर्सनल लाइफ और निजी रिश्तों में भी बेवजह तनाव पैदा कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर परेशान होंगे तो इन्हें मजा आने वाला है। और हो सकता है कि ये लोग बाहर से आपको सिंपैथी भी दिखाएं। ये लोग आपका सामान भी चोरी कर सकते हैं। वो इस वजह से नहीं चोरी करेंगे कि उस सामान की उनको जरूरत थी, वो इस वजह से चोरी करेंगे क्योंकि उनको जब आप परेशान होंगे तो आनंद मिलेगा।
साथ में ये जो इंटरनेट ट्रोलर्स होते हैं ना, ये भी सैडिस्ट होते हैं। ये लोग किसी बात का इस वजह से विरोध नहीं करते कि ये लोग उस पर भरोसा नहीं करते या फिर उन्हें गलत मानते हैं, बल्कि इस वजह से विरोध करते हैं कि जब वो आपका विरोध करेंगे तो आप परेशान होंगे, और जब आप परेशान होंगे तो उन्हें क्या आएगा? मजा। और हाँ, अगर आपने इन इंटरनेट ट्रोलर्स को जवाब देना शुरू कर दिया ना, तो इन्हें और एनर्जी मिलती है। तो इंटरनेट ट्रोलर्स को इग्नोर करना ही सबसे बेस्ट डिसीजन होता है। जो सैडिस्ट होते हैं ना, इन्हें कुछ खास प्रोफेशन पसंद होते हैं, जैसे कि पुलिस, मिलिट्री या इसी तरीके के दूसरे प्रोफेशन, जहां पर दूसरों को कूटने और उन्हें दर्द देने का मौका मिलता है, और उनका ये काम कानून की नज़र में सही भी होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। कई बार आपने देखा होगा कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था और पुलिस को ऑर्डर मिलता है कि उस प्रदर्शन को खत्म कर दिया जाए, और पुलिस वहां पहुंचती है और लाठियां बरसाना शुरू कर देती है। तो वहां पर आपको कुछ पुलिस वाले ऐसे मिल जाएंगे जो पूरी ताकत से लाठियां चला रहे होते हैं। इवन कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे पुलिस वाले को बीच में आना पड़ता है, जिससे कि वो उस इंसान को बचा सके जिसके ऊपर ये जो पुलिस वाला है पूरी ताकत से लाठियां बरसा रहा। क्योंकि जो पुलिस वाला उस इंसान को बचाने आया, वो बेसिकली अपना सिर्फ काम कर रहा था, उस प्रदर्शन को खत्म कर रहा था, जबकि जो पहले वाला पुलिस वाला था जो पूरी ताकत से लाठियां बरसा रहा था, वह एक शायद सैडिस्ट था। वैसे जनरली ये देखा जाता है कि पुलिस फोर्सेस में जो सैडिस्ट होते हैं उनका रेशियो कुछ ज़्यादा होता है उस समाज के तुलना में। तो सैडिस्ट के बारे में इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोस में मैं डिस्कस करने वाला हूँ डार्क मैनिपुलेशन टेक्निक्स के बारे में। तो अगर आपने अभी तक हमें फॉलो ना किया हो तो फॉलो कर लीजिए, और हाँ, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि हमारा कंटेंट कैसा लगता है।